देवउठनी एकादशी पर तुलसी में चढ़ाई एक चीज़, कभी नहीं होगी पैसों की तंगी। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक माह भगवान विष्णु का प्रिय माह माना जाता है। वहीं तुलसी भी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए देवउठनी एकादशी एक विशेष दिन है। वहीं कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि और भी विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। इस पर कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक किया जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कुछ चीज़ें चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस दिन तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ चढ़ाने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चढ़ाएं चुनरी। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही चुनरी अर्पित करते समय यह मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोस्तों, माना जाता है कि इस तरह चुनरी चढ़ाने से देवी तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सुख शांति और धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही इस उपाय को करने से शादी विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं। नंबर 2, चढ़ाएं दूध। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। इसके साथ ही यह मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा करने से देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, जलाएं दीपक। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 4, चढ़ाएं पीला धागा। तुलसी विवाह के दिन एक पीले रंग का धागा लेकर अपने शरीर की लंबाई के बराबर नाप कर काट लें। इसके बाद इसमें 108 गांठ लगा दें। फिर तुलसी के पौधे के नीचे बांध दें। इस दौरान तुलसी माता से कोई मनोकामना मांगें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस धागे को खोलकर जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 5, बांधें लाल धागा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में लाल रंग का धागा यानी कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। नंबर 6, तुलसी दल। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें और उनसे अपने सुखी जीवन की प्रार्थना करें। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या रिश्ता होने के बाद बार बार टूट जाता है, उनके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम माना गया है। अब आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोचकर सुंदरी का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। सुंदरी ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली
अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा, अगर ये तामसिक भोजन आपने नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी चंद्रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और संकेतों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।